अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑपोजिशन एंड परसिक्यूशन बाय कुरैश। पिछली क्लासों में हमने ये पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किस तरह तबलीग का आगाज किया, तो जाहिर सी बात है उन लोगों की उन लोगों की जो मजहब था उसके खिलाफ तालीमात थी इस्लाम की। तो मुखालफत कर दी, उन लोगों ने मुखालफत शुरू करी। किस तरीके से मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई गई, खास करके अर्ली कन्वर्ट्स ने बहुत ज्यादा तकलीफें झेली हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करी हैं। कुफार ने बहुत उनको परेशान किया। उस वक्त के कुरैश के जो लोग थे, तरह तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ हाथ से बल्कि जुबान से भी तकलीफें दी हैं। तो उसी को हम आज देखते हैं, चलते हैं। ऑपोजिशन कहते हैं मुखालफत को, परसिक्यूशन कहते हैं अजाब को, तकलीफ को। ऑपोजिशन, मुखालफत और अजाब कुरैश की तरफ से, उस वक्त की जो कुरैश कौम थी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए, जितने भी नबी गुजरे हैं तकरीबन तमाम अनबिया कराम को उनकी कौम ने मुखालफत, बड़ी तकलीफें दी हैं, उनकी मुखालफत करी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी तकलीफें पहुंचाई हैं, बड़ी मुखालफत करी है। ठीक है। तो इसी तरह तमाम जितने भी अनबिया थे उनको मुखालफत करी और उनको अजाब दिया। उनके मिसचीफ मोंगर्स, मिसचीफ कहते हैं शरारती, मोंगर्स कहते हैं बदमाश गुंडे टाइप लोग, इस तरह के लोगों ने बड़ा तंग किया है। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो कॉम्पेनियंस थे वर इंसल्टेड, उनकी इंसल्ट की गई। उनको जो है बुरा भला कहा गया, बदवाएं दी गई, मजाक उड़ाया गया है उनका। उनको टॉर्चर किया, तकलीफें दी हैं और परसिक्यूटेड, उनको अजाब दिया है। एवरी पॉसिबल वे, जितना मुमकिन हो सकता था कुरैश वालों की तरफ से, जितना जिस तरीके से उनके लिए मुमकिन था उन्होंने किया, परेशान किया, तकलीफें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया क्या कि जो आइडल्स हैं, बुत हैं, कुड डू नाइदर एनी गुड, ना तो अच्छा कर सकते हैं नॉर हार्म टू देम, ना ही उनको कुछ तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स थी, जो इस्लामी तालीमात थी, वर आर डेड बिलो टू द ओल्ड कस्टम्स। उनके जो पुराने रिवायात थे, जो बुतों की पूजा करने वाली उनके जो मजहब था, उसको उसके उसको बिल्कुल खत्म कर देने वाली तब टीचिंग थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनके गलत रसूम को खत्म कर देने वाली थी। डेड बिलो थी किसके लिए? उनके पुराने रसूम के लिए और उनके बुरे तरीकों के लिए, जो जिंदगी के बुरे तरीके थे, 2 नंबर, उस सबको खात्मा करने वाली थी टीचिंग्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड वर टेकन बाय द कुरैश एज इंसल्ट, तो लिहाजा कुरैशियों को, कुरैश वालों को एक तरीके से अपनी इंसल्ट महसूस हुई। अब किसकी? अपने जो सो कॉल्ड उनका जो रिलीजन था, जो नाम निहाद उनका जो मजहब था, झूठा गलत मजहब, उसकी बेइज्जती महसूस हुई कुरैश को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात शुरू करी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदाई सक्सेस थी, कितने 20 के करीब लोग मुसलमान हुए, इसके बाद भी काफी सारे इब्तिदा में मुसलमान होते गए। तो ये कामयाबी आईसोर बन गई कुरैश के लिए, यानी कि आंख में चुभने वाला पत्थर बन गया, यानी कि आंख की चुभन बन गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी, सक्सेस किसके लिए? कुरैश के लिए। अच्छा, इन्होंने क्या किया? कुरैश वालों ने एडॉप्टेड एवरी मेथड, हर तरीके का तरीका अपनाया टू टेरराइज, के मुसलमानों को डराएं, धमकाएं, एंड क्रिएट हर्डल्स, रुकावटें पैदा करें फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फ्यू कंपेनियंस। रोकने की बड़ी कोशिशें करी इन लोगों ने। आल दो, अगरचे ही वॉज सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड ऑफ परसिक्यूशन, उन्होंने तमाम तरह के अजाब, तमाम तरह की तकलीफें दी, लेकिन क्या था? ही रिमेन फर्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे, जमे रहे। फर्म मतलब जमे रहे, लाइक अ रॉक, चट्टान की तरह, इन इज मिशन, अपने मिशन में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से, अपने तबलीग के मिशन से नहीं रुके। द मक्कन चीफ्स डिसाइडेड टू अप्रोच हिज अंकल, फिर क्या हुआ? मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने सोचा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल है अबू तालिब, हजरत अबू तालिब,
मक्का के सरदारों में से थे, बड़े बड़े मतलब लोगों में से थे। तो उन्होंने सोचा कि आप अबू तालिब से जल के शिकायत करते हैं, ठीक है। हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया, पिछली क्लास में मैंने बताया था, और कहा कि भाई आप ऐसा ना करें, उनके खिलाफ तबलीग ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्डिंग सुनिए। ओ माय बिलव्ड अंकल, मेरे प्यारे चाचा, आई विल नॉट स्टॉप प्रीचिंग द ट्रूथ, आई विल नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकूंगा, एंड रिनाउंस माय मिशन, और अपना मिशन जो है नहीं छोड़ूंगा। इवन इफ दे प्लेस, अगर ये रख दे सन इन माय राइट हैंड, मेरे सीधे हाथ पे सूरज, एंड द मून इन माय लेफ्ट, और चांद मेरे उल्टे हाथ पे, आइदर अल्लाह विल गिव मी सक्सेस, या तो अल्लाह मुझको कामयाबी देंगे, और या फिर आई विल सेक्रीफाइस फॉर इट, या फिर मैं इसके लिए कुर्बानी दूंगा। यानी कि सूरज चांद मेरे दाएं और बाएं हाथ में रखने में तब भी नहीं रुकूंगा, मैं दावत का काम, तबलीग का काम करता रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो अल्फाज थे, इन्होंने हजरत अबू तालिब के दिल को छू लिया, और अबू तालिब ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दहानी करवाई। क्या करवाई? अबू तालिब ने कहा, ओ मेरे भतीजे, गो एंड से जाओ और कहो व्हाट यू लाइक, जो आप कहना चाहते हैं। नाउ नो बॉडी विल हार्म यू एनीमोर, अब आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से तकलीफें दी जाती थी? एक मरतबा जो अबू जहल, जो बड़ा सख्त दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या किया उस बंदे ने? प्लेस डर्टी इंट्रेल्स ऑफ एनिमल, इंट्रेल्स यानी कि आंतें, जो अंदर के जो पेट के अंदर से जो आंतें निकलती हैं, वो रख दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर। कब? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे खाने काबा में, तो गर्दन मुबारक पे वो गंदी चीजें रख दी जानवर की। अच्छा, उस वक्त के जो गुलाम होते थे, जिन्होंने शुरू शुरू में इस्लाम कबूल किया था, जो इस्लाम कबूल करते, सून बिकेम द वर्स्ट सफरर्स, सख्त तकलीफें झेलने वाले बंदे बन जाते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि गुलाम तो बेचारा मजबूर है, वो अपने आका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो खैर, उस वक्त इस्लाम में दिफा का हुक्म नहीं था, जिहाद का हुक्म नहीं आया था। तो इस वक्त सिर्फ तबलीग का जमाना था, तो वो उन पर बड़ी तकलीफें दी जाती थी। उनके जो मास्टर्स थे वो उनको टॉर्चर करते, गुलामों को, एंड बीटन देम अलॉट, और बहुत उनकी पिटाई किया करते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल ले लेते हैं। अबिसीनियन स्लेव थे, यानी कि हबशा हबशी गुलाम थे, लेकिन किसके गुलाम थे? एक डिसबिलीवर था, एक गैर मुस्लिम था मक्का के अंदर। ही वॉज फोर्स टू लीव इस्लाम, बड़ी कोशिश करता है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को टॉर्चर करता है कि इस्लाम छोड़ दें, लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम नहीं छोड़ा। फिर जो मक्का के चीफ थे, कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने क्या किया? अपने टॉर्चर्स को बढ़ा दिया, अपनी सख्तियों को बढ़ा दिया अगेंस्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारे गए। ताइफ का बात वाकया तो आप सबके सामने ही होगा, किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी थी। अच्छा, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को खूब पीटा गया, गलियों में घसीटा गया मक्का की, और उनसे कहा जाता था कि भाई फोर्सेक इस्लाम, इस्लाम छोड़ दो। नहीं छोड़ा उन्होंने। हजरत यासिर, जिनका मैंने ऊपर पिछली क्लास में बताया था कि उनको बड़ी तकलीफें दी गई, यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी वाइफ सुमैया, इनको इतना टॉर्चर दिया गया कि मतलब डेथ के करीब पहुंच गए। और उनके जो बेटे थे अम्मार बिन यासिर को क्रूली ट्रीटेड, बहुत जालिमाना तरीके से इनके साथ बर्ताव किया गया, बड़ा तकलीफ तकलीफ दी इनको। On one day, Hazrat Khabbab रजी अल्लाह ताला अन्हु, a poor Muslim, made to lie on burning coal. हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उनको इतनी तकलीफें दी कि जलते हुए कोयलों पर लेटा दिया जाता था, विद इज बैक ओवर देम, कि उनकी पीठ कोयलों के ऊपर होती। इस कदर तकलीफ दी जाती थी कि इस्लाम छोड़ दें। बट in spite of all their efforts, the Quraysh failed to prevent the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers from the straight path. इन सारी चीजों के बावजूद कुरैश नाकाम रहे कि मुसलमानों को उनके मजहब से हटाते।
अच्छा, अब हम ये जायजा ले लेते हैं कि ये सारी मुखालफत की वजह क्या थी, तो क्या कॉजेस थे, क्यों इतने ज्यादा कुरैश जो है इस मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे। कुछ वजूहात थी, ठीक है। एक तो देखिए, जैसे कि इस्लाम एक अल्लाह पे यकीन रखने का कहता है, जबकि कुरैशी कौन थे, कुरैश वाले आइडल्स, इमेजेस, स्टेच्यूज की इबादत करते थे, ठीक है। इस्लाम कहता है कि बिलीव करो अनसीन पर, जैसे हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हालांकि हमने ना अल्लाह को देखा, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करी, लेकिन फिर भी हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, हालांकि देखा नहीं। तो यही इस्लाम है कि अनसीन पर बिलीव करना। जबकि मक्का वाले क्या बोलते थे, नहीं भाई, हम बिलीव करेंगे सीन पर, टेंजिबल थिंग्स पर, ऐसी चीज जो कि परसेप्टेबल बाय टच, यानी कि जो कि जिनका वजूद हो, जो दिखाई देती हो, टच कर सकते हो, ये उन लोगों का मानना था। अच्छा, इस्लाम डिस्करेज करता है, यानी कि मुखालफत करता है कौन सी अर्निंग को, जो कि बुरे तरीकों से कमाई जाए, इवल मीन्स, बुरे रास्तों से, जैसे कि चोरी करना, डकैती करना, प्लंडर मीन्स रॉब ऑफ गुड्स, सामान छीन लेना, सूद हो गया, इंटरेस्ट, सूद को बोलते हैं। वाइल फॉर द कुरैश दीज वाइसेस, ये जितने भी सोर्सेस थे, वाइस मतलब इनके काम थे, वर देयर मीन्स ऑफ अर्निंग, यही तो इनका जरिया आमदनी थी, इसी से ही तो ये लोग कमाते थे। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से जो है कुरैश ने मुसलमानों की मुखालफत करी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर इस्लाम गालिब आ गया तो इस्लामी निज़ाम कायम होगा, इस्लामी निज़ाम कायम होगा तो हमारे सारे उल्टे काम बंद हो जाएंगे, हमारा मजहब जो है, आइडल वर्शिपिंग, ये सब खत्म हो जाएगा, उल्टे सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे खत्म हो जाएंगे। तो ये एक सबसे पहले जो रीजंस थे, वजूहात थी, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस कॉज, मजहबी वजह थी जिसकी वजह से उन लोगों ने इस्लाम की मुखालफत करी, कि भाई वो लोग बुतों की पूजा करते थे, जबकि इस्लाम क्या बोलता था कि एक अल्लाह की मानो। तो इसमें सबसे बड़ा क्लेश आया कि वो अपने मजहब की तालीम को, मजहब को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी वजह से एक रिलीजियस कॉज ये हो गया, इस्लाम की इस वजह से भी इस्लाम की मुखालफत करी। दूसरा, सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या था कि वो कुरैश जो थे मुसलमानों के खिलाफ थे, वजह इसकी क्या थी कि वो कुरैश जो थे सोशल इक्वलिटी, इस्लाम जो है ना सोशल इक्वलिटी और जस्टिस की बात करता था, जबकि ये लोग नाइंसाफी करने वाले थे, गरीबों का हक ये लोग मारने वाले थे, ठीक है। इस्लाम कहता था कि भाई ब्रदरहुड होनी चाहिए, सही है, और जस्टिस, अनबियरेबल टू द एरोगेंट कुरैश, ये सारी बातें अनबियरेबल थी किसके लिए, तकब्बुर वाले कुरैश के लिए। वो लोग तो गरीब को बेचारे को पीस दिया करते थे। इस्लाम बोलता था कि सबको उसके हकूक हुकूक दिए जाएं और सबको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाए, जबकि उनके अंदर तकब्बुर था, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने इस्लाम की मुखालफत करी। सो वायलेंट हो गए, वायलेंट स्ट्रगल्स करी, किसके लिए, अपनी सोशल पोजीशन को बचाने के लिए। मॉरल कॉज की बात करें, अगर इखलाकी वजह जिसकी वजह से उन लोगों ने इस्लाम की मुखालफत करी, कि तमाम बुराइयों में वो लोग मुब्तला थे, ठीक है, और वो लोग तमाम मॉरल और सोशल रिस्ट्रेंट से खाली थे, मतलब ना तो इखलाकियात थी उनमें, ना तो माशरे की माशरते आदाब थे उनके अंदर, ठीक है। और इस्लाम इन सब चीज़ों की कंडेम दीज इवल प्रैक्टिस, इन सारे कामों की मुखालफत करता है इस्लाम। बुरे तरीके से कमाना, बिहेवियर सही ना हो, और दो नंबरी सारी चीजों की इस्लाम मुखालफत करता है। सो इस्लाम की तबलीग ने क्या किया, स्टिर्ड अप कर दिया, हिला दिया, ट्रेम्बल कर दिया, किसको, उनके गुस्से को, कुरैश के, एंड द हैट्रेड, और नफरत को बढ़ा दिया, किसकी, कुरैश की। दस फिर क्या हुआ, दे टॉर्चर्ड, उन्होंने तकलीफें दी, अजाब दिया, किसको, इस्लाम के मानने वालों को। अच्छा, पॉलिटिकल कॉज की बात कर लेते हैं। अब कुरैश के सरदार थे, बड़े बड़े सरदार थे, ठीक है, उनका एक असर रसूख था। उनको लगता था कि अगर इस्लाम गालिब आ गया तो मुसलमानों का असर रसूख होगा, और मुसलमान जो है बड़े बड़े सरदार होंगे, और हमारा जो नाम है, हमारा जो एक पॉलिटिकल असर रसूख है, ये सब खत्म हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। जो उन्होंने ये सोचा कि भाई जरूरत है कि
तेजी से फैलते हुए इस्लाम को रोका जाए ताकि हमारा पॉलिटिकल असर उससे बाकी रहे। तो इसलिए उन लोगों ने मुसलमानों पे जुल्म किया। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की जाए तो आप खाने काबा जो था ये पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे क्योंकि वर्शिप की एक जगह थी। ये ईसाई भी आते थे, यहूदी भी आते थे, सब आते थे जितने भी लोग थे, यहूदियों को छोड़ के। तो ये सबके लिए खाने काबा एक मुकद्दस जगह थी। अच्छा, और कुरैशी जो थे ये गार्डियंस थे होली काबा के। और इस होली काबा की गार्डियन होने की वजह से इनकी पूरे अरब के अंदर इज्जत थी बड़ी। तो इनको लगा कि अगर मुसलमान गालिब आ गए तो ये सारी चीजें मुसलमानों की मीरास बन जाएगी, वो लोग होली काबा के गार्डियन बन जाएंगे, उन लोगों के पास चले जाएगा, तो ये सारी के सारी इज्जत मुसलमानों के हाथ में चली जाएगी। तो ये कुछ कॉजेज थे जिनकी वजह से उन्होंने मुसलमानों की मुखालफत करी, इस्लाम की मुखालफत करी, ताकि हम अपनी अपनी पोजीशंस पर बरकरार रहें। इस्लाम आ गया तो हमारी पोजीशंस हमारे हाथ से चली जाएंगी। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह बाकी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।